यार जी साथ आते। अच्छा देखिए, आज सुबह 9 बजे इमरान खान की बेल के लिए केस लगना था और आपको पता है कि ये गेमें तो खेलेंगे। ये मानने वाली बात है कि आज प्रोसिक्यूटर को बड़ा अहम काम के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहते हैं जी आप आए नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट आया, उन्होंने अडजर्न कर दिया 10:30 बजे के लिए। अब आप देख लें क्या टाइम हो गया, 2.5 घंटे हो गए हैं और अब उन्होंने तारीख 20 तारीख की बुध की डाल दिया। और ये क्यों कर रहे हैं? ताकि ये ऐसा नाअहल केस है तोशाखाना 2, जिसकी वजह से आज इमरान खान जेल में पिछले 3.5 महीने से मैं सिर्फ रिमांड पे ही बैठे हुए हैं। और आज जब उसकी बेल के लिए फ़ैसला होना था तो आज प्रोसिक्यूशन भाग गई है, कल कोई और भाग जाएगा। जेल के अंदर जो तोशाखाना का केस लगना था वो वहाँ से बंद हो गया। अब ये कल देखते हैं कि जेल के अंदर जाने देते हैं कि नहीं। मुझे तो ये भी लग रहा है कि हमें पता चल जाता है, क्योंकि हम 1.25 साल से देख रहे हैं कि क्या करते हैं ये हुकूमत वाले। आपको पता है, जब ये इस्टेब्लिशमेंट का दिल करता है तो जेल के दरवाजे सुबह खुल जाएंगे, दोपहर को खुल जाएंगे। जब बंद करने होते हैं, आज इनका टेस्ट ये होगा कि जो आज की डेट कोर्ट के थ्रू ली गई है कि इमरान खान के पॉलिटिकल लोग उनसे मुलाकात कर सकें, आप अब नज़र रखें कि आया उनको मिलने देते हैं कि नहीं। क्योंकि आज बहुत ज़रूरी है, कई महीनों से इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही उनके पॉलिटिकल लोगों की, और इनको पता है कि इमरान खान ने अब आखिरी कॉल देनी है। और इमरान खान जब पार्टी के लोगों की तैयारी हो जाएगी, जब इनकी प्लानिंग मुकम्मल हो जाएगी, इनको कम्युनिकेशन इमरान खान से करनी पड़ेगी। और जब कम्युनिकेशन करेंगे उसका इनका कोशिश होगी कि कोई इमरान खान से मुलाकात ही ना कर सके, ताकि इमरान खान आखिरी कॉल ना दे सकें। लेकिन इंशाल्लाह पार्टी वाले भी हौसले में हैं। अगर वो इन्होंने इमरान खान से मुलाकात ना करने दी, मुझे यकीन है कि जो पार्टी की क़यादत है वो ख़ुद ही अपनी डेट दे देंगी। अगर इन्होंने इमरान खान को जेल के अंदर बंद कर दिया, केस ना होने दिया, मुलाकातें ना होने दी, और जैसे इन्होंने 3 हफ्ते के लिए पिछली दफ़ा किया था, लग ऐसे रहा है कि ये फिर ये कोशिश करेंगे। अगर इन्होंने कोशिश की, हम पार्टी की क़यादत से उम्मीद रखेंगे कि वो ख़ुद ही वो कॉल दे दें जो कि इमरान खान की ने देनी थी, और ये ना मुलाकात की वजह से इमरान खान नहीं बता सकेंगे। अच्छा मैम, ये बता दें कि जेल में जो मुलाकातों में सियासी गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसको चैलेंज किया हुकूमत ने, और हुकूमत कह रही है कि नहीं, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में एक कानून बना था और उस कानून के तहत जेलों में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी है, और आज उस पर शायद समाअत भी होगी जो हुकूमत की दरख्वास्त है। तो खान साहब, गुफ्तगू में ज़ाहिरी बात है आपके साथ भी गुफ्तगू करते हैं, तो सियासी गुफ्तगू के हवाले से उनकी क्या इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? देखिए, एक दिन इंस्ट्रक्शन नहीं, एक दिन हम जजों की बात कर रहे थे तो पुलिस वाले ने कहा आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं, जब फैमिली के साथ बात कर रहे थे तो हमने कहा ये जज जो है ना वो सियासत में नहीं आते। फिर हम कोई किसी और मुल्क की बात कर रहे थे, वो फिर आ गए जब सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं। मतलब ये कोई कानून नहीं ये डिफ़ाइन कर रहा कि सियासी गुफ्तगू है या कौन सी गुफ्तगू है। ये इस वक्त मार्शल लॉ से भी बदतर हालात हैं कि जो ये हरकतें कर रहे हैं, लेकिन उससे ये सिर्फ एक चीज़ ज़ाहिर करते हैं कि ये लोग खौफज़दा हैं। ये खौफ की निशानी है कि इस हद तक पहुंच जाएं और इस कमीनी हरकतों पे आ जाएं जो इन्होंने किया। जब इमरान खान को 3 हफ्ते इन्होंने कैद में उस कमरे से नहीं निकलने दिया था, कि ये टॉर्चर था, ये ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ में आता है। मैं फिर से कह रही हूँ, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। इस केस को इमरान खान खुद इसको परस्यू करेंगे। 3 हफ्ते उस कमरे में जहाँ लाइट नहीं थी, जहाँ के ऊपर वो किताब नहीं पढ़ सकते, तो उनके साथ वो सिर्फ 2 चीज़ें उनको चाहिए होती है। क्या मांगते हैं? मेरी वर्जिश हो जाए और मैं किताबें मिल जाएं। दोनों चीज़ें बंद करना टॉर्चर ही हो गया ना। ये सारा दिन कमीनी हरकतों से जो टॉर्चर कर रहे हैं, ये भूल जाएं कि हम भूलेंगे। तो ये बताएं कि जब आपकी मुलाकात होती